हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एडवोकेट अभिनव श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज दोबारा फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आप सभी के सामने आया हूं। ये टॉपिक है स्पेशल एक्ट के अंतर्गत, और वो स्पेशल एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की भूमिका आज के परिवेश में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है। जिस तरीके से अपराध का नेचर चेंज हो रहा है, अपराध जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए अपराध हो रहा है, उस परिवेश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को समझ पाना इतने सीमित समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समझना उद्देश्य है, केवल बताना उद्देश्य नहीं है, समझाना भी उद्देश्य है। सो आज का टॉपिक है सेक्शन 67 एंड 67A ऑफ द एक्ट। क्या दोनों सेक्शंस में क्या डिफरेंस है, कैसे कंफ्यूजन की वजह से ओवरलैप हो जाता है दोनों सेक्शन एक दूसरे के ऊपर, और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए जिससे प्रॉपरली जो इस तरीके के अपराध में शामिल हैं उनको सजा दिलाई जा सके। सो आज सभी जो इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि 67 ऑफ द आईटी एक्ट कहता क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, और किस तरीके के अपराध उसके अधीन आते हैं। सो 67 ऑफ द आईटी एक्ट सेज, और मैं पढ़ता हूं उसको, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग, जो ऑब्सीन मटेरियल्स जो पब्लिश किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या ट्रांसफर किए जाते हैं एक गैजेट से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, वो अपराध हैं, और उसको डिटेल वे में समझाया गया सेक्शन 67 में आईटी एक्ट के। Whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in the electronic form any material, तो क्या जो मटेरियल ट्रांसफर किए जाएंगे या पब्लिश किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो किस नेचर के होंगे जब वो 67 आईटी एक्ट के अधीन आएंगे। एनी मटेरियल विच इज लेशियस or appeals to the prurient interest, or if its effect is such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it, shall be punished for first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। अगर पहली बार इस नेचर का अपराध करेंगे तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 3 साल तक की सजा होगी, एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, और फाइन जो होगा फर्स्ट टाइम ऑफेंडर का वो 5 लाख रुपए तक होगा। एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। और जो सेकेंड टाइम ऑफेंडर होंगे या लगातार ऑफेंड इस तरीके का ऑफेंस कमिट कर रहे होंगे, उनके लिए 5 साल तक की सजा है, एंड ऑल्सो विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख, और फाइन जो होगा वो 10 लाख रुपए तक चला जाएगा। तो 67A आईटी एक्ट ये बात करता है। तो 67A आईटी एक्ट के अंतर्गत आने के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन और मटेरियल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज एसेंशियल। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत आपको सजा देने के लिए या आपके ऊपर अपराध पंजीकृत करने के लिए जो मटेरियल आपने ट्रांसफर किया है उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक एसेंशियल क्राइटेरिया है कि दैट मटेरियल विच इज ट्रांसफर्ड और पब्लिशेस फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टू द अनदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, or publishes from one form to the another form of electronic gadget, that particular material is in an electronic form। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मटेरियल नहीं है
तो बेसिक एसेंशियल जो है 67 के पूरे ही नहीं हो पाएंगे। आगे आते हैं कि वो मटेरियल क्या होने चाहिए, वो मटेरियल का नेचर क्या होना चाहिए 67 के अपराध को पंजीकृत करने के लिए। सच मटेरियल इज lascivious or appeals to prurient interest, or its effect is such as to tend or deprave or corrupt persons who are likely, having regard to all the relevant circumstances, to read, see or hear the matter content or embodied in it। कहने का मतलब आप समझते हैं मीनिंग बाय मीनिंग कि उसके मतलब क्या है, जो वर्ड्स मेंशन किए हैं। सो lascivious मीन्स lewd, lustful or feeling and or revealing an overt or offensive sexual desire। ऐसी चित्र, ऐसा वीडियो, ऐसा साउंड जिसको सुन के या देख के आपके अंदर का लस्ट या सेक्सुअल डिजायर जाग जाए, तो वो पर्टिकुलर मटेरियल वो कवर हो जाएगा सेक्शन 67 आईटी एक्ट के अंतर्गत। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा मटेरियल या वीडियो या फुटेज, फोटोग्राफ या ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजा जाता है या एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे पब्लिश किया जाता है, और वो मटेरियल, वो फोटोग्राफ, वो वीडियो, वो ऑडियो इस नेचर का हो जिससे सुनकर, देखकर आपके अंदर का सेक्सुअल डिजायर जग जाए, या वो लस्टफुल टाइप का उसका बिहेवियर हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का, तो भेजने वाले के ऊपर सेक्शन 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया जा सकता है। पहली बार के अपराधी को जो इस तरीके से किसी प्लेटफॉर्म पे ऑफेंसिव या ऑब्सीन सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश करेगा, उसको इस पर्टिकुलर सेक्शन में 3 साल तक की सजा दी गई है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को, और 5 लाख तक का फाइन इंपोज करने के लिए मेंशन किया गया है, और सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंडर के लिए 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का फाइन मेंशन किया गया है। सो ये है सेक्शन 67 आईटी एक्ट का लिटरल इंटरप्रिटेशन। जो शब्द बाय शब्द जो मीनिंग डेवलप हो रही है वो ये है, जो पर्पस है वो ये है 67 आईटी एक्ट का। अब समझते हैं 67A ऑफ द आईटी एक्ट। 67A ऑफ द आईटी एक्ट क्या कहता है, मैं पढ़ के बताता हूं। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल containing sexually explicit act etc. in electronic form। 67 में क्या कहता था? पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और यहां 67A में क्या कहता है? ट्रांसमिटिंग और पब्लिशिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो अब यहां पे समझते हैं कि आगे चल के, क्योंकि और डिटेल वे में क्या कहता है सेक्शन 67A, कहता है whoever publishes or transmit or causes to be published or transmitted in the electronic form any material which contains sexually explicit act or conduct shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and with a fine which may extend to 10 lakh rupees, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment of either description which may extend to 7 years and also with fine which may extend to 10 lakh rupees। Means जो पब्लिश करेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या ट्रांसमिट करेगा एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या डिवाइस में, क्या चीज ट्रांसमिट करेगा?
सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और कंडक्ट, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को इस पर्टिकुलर सेक्शन में 5 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट होगी और फाइन जाएगा 10 लाख रुपीस तक। एंड सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंडर को, जिसने एक बार ऑलरेडी अपराध कर रखा है, दोबारा फिर से अपराध करता है इस नेचर का, तो पनिशमेंट जो है वो 7 साल की हो जाएगी और फाइन 10 लाख रुपीस तक का ही रहेगा। अब डिटेल वे में समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का। सेक्शन 67A जो है वो बात करता है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट की। तो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट क्या है और कैसे साबित किया जाएगा, तो इस तरीके के सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट, प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, और शो दैट एक्यूज्ड हैज पब्लिश्ड और ट्रांसमिटेड मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। मतलब अगर वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है तभी वो 67 AIT एक्ट का लगेगा। और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट क्या होता है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, होता है दैट एक्सप्लिसिट सेक्सुअली मीन्स अ सेक्सुअल डिजायर, अ सेक्सुअल कंडक्ट मस्ट बी शोन फ्रॉम अ वीडियो, ऑडियो और फुटेज। So explicit means clear in detail with no room of confusion or doubt when sexual activity is graphically described or represented electronically, then section 67A of the IT Act is to be imposed on an accused or an offender. So कहने का मतलब यह है कि जहां पे सेक्सुअल कंडक्ट ग्राफिकली रिकॉर्ड करके पब्लिश किया जा रहा हो या एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट किया जा रहा हो, तब सेक्शन 67A IT एक्ट का इंपोज किया जाता है। और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट का मतलब है कामुकता से भरा हुआ या कामुकता दर्शाने वाला दृश्य। Means sexual conduct is the necessary ingredient under section 67A of the IT Act, or as per the literal meaning and the objective came from this particular enactment is that the most important ingredient or essential ingredient for imposing or to impose section 67A of the IT Act is a sexually explicit act or conduct. 67 में क्या होना चाहिए, ऑब्सीन मटेरियल होना चाहिए, और 67A में क्या होना चाहिए, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट और कंडक्ट। तो 67 में क्या कैसे देखेंगे, एक वीडियो, एक फुटेज या ऑडियो रिकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसमिट की जाती है या पब्लिश की जाती है, तो अगर वो पर्टिकुलर मटेरियल जो ट्रांसमिट किया जा रहा है अगर ऑब्सीन है, कहने का मतलब जिससे देखकर या सुनकर आपका लस्ट या सेक्सुअल डिजायर जगे, तो 67 IT एक्ट का इंपोज किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को 3 साल तक की सजा होगी, 5 लाख तक का जुर्माना होगा। सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंडर को इस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से 5 साल तक की सजा होगी और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। लेकिन वो मटेरियल अगर सेक्सुअली या कामुकता से भरा हुआ दृश्य को दर्शाता है और जो इसको ट्रांसफर करता है या ट्रांसमिट करता है या पब्लिश करता है, उसके फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को, जो पहली बार अपराध कर रहा है या किया है, उसको 5 साल तक की सजा होगी और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। और सेकेंड टाइम या दोबारा जो करता है या लगातार कर रहा है इस तरीके के अपराध को, तब 7 साल तक की सजा दी जाएगी और 10 लाख तक का जुर्माना दिया जाएगा। जुर्माना जो है 67A IT एक्ट में 10 लाख तक ही रहेगा, दोनों कंडीशन में, चाहे वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो चाहे सब्सिक्वेंट ऑफेंडर हो। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम कहां आती है। ये तो हो गई लिटरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ 67 और 67A ऑफ द IT एक्ट। अब किस तरीके से अपराध होता है, कैसे लोग फंसते हैं इस तरीके के अपराध में। आज के परिवेश में जिस तरीके से
लोग एक दूसरे से के क्लोज पहले भी थे, पहले भी जो कपल्स थे वो एक दूसरे के क्लोज रहते थे, अपनी सारी चीजें शेयर करते थे, तब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे। आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं। जब तक आप किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तब तक आप अपनी सारी चीजें उनसे शेयर करते हैं, सारे प्राइवेट्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, सब कुछ एक दूसरे को शेयर करते हैं क्योंकि ट्रस्ट करते हैं। जब वो रिलेशनशिप ब्रेक होता है किसी भी रीजन से, व्हाट्सोएवर इट मे बी, तब कोई भी वन ऑफ द पर्सन उसका मिसयूज करने का प्रयास करता है, और प्रयास इस तरीके से करता है कि वो आपके जो वीडियो, ऑडियो या फुटेज होते हैं उनको वायरल करने की धमकी देता है। जैसे आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कि फलाने ने फलाने की वीडियो वायरल कर दी या धमकी दिया वायरल करने का। तो उस कंडीशन में जब धमकी दे रहा है वायरल करने का, तो भी 67A और 67 IT एक्ट का लग जाता है। ट्रांसमिट ना भी किया हो, कॉजेस टू बी ट्रांसमिटेड। ये देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंशन किया गया है, ये उसका कितना दूरदृष्टि रखते हुए ये लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया गया है। इसमें यह मेंशन किया गया है कि कॉजेस टू बी पब्लिश और ट्रांसमिटेड, कि अगर कोई धमकी भी दे देता है तो भी ऑफेंस, इस ऑफेंस के अंदर आप अपराध दर्ज करा सकते हैं। तो तीनों कंडीशन में, जब वो आपकी प्राइवेट फुटेज वायरल कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, या आपको भेजता है, किसी थर्ड पर्सन के मोबाइल फोन में भेजता है, तो ट्रांसमिशन होगा। और अगर पब्लिश करता है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर देता है जहां पे कई लोग देख सकते हैं उस चीज को, तो पब्लिकेशन होगा। और या धमकी देता है या प्रयास करता है कि अगर ये नहीं किया तो मैं जो है इसको अपलोड कर दूंगा, अगर वो नहीं किया तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, तो कॉजेस टू बी ट्रांसमिट एंड पब्लिकेशन में आएगा वो। और आप सेक्शन 67A या 67 जैसा भी नेचर हो उस अपराध का, उसके अंतर्गत आप अपराध पंजीकृत करा सकते हैं। फिर अब इसमें जब जो विवेचनाधिकारी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, उसको किस तरीके से विवेचना करनी होगी, उसको सबसे पहले तो अगर एलिगेशन है कि इस लड़के ने मेरी प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियो वायरल कर दी है, या इसने मुझे या थर्ड पर्सन के मोबाइल फोन में भेजा है, तो FIR पंजीकृत करने के बाद विवेचक जो होगा, विवेचनाधिकारी जो होगा, सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसको दोनों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा, मींस अपनी कस्टडी में लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जिस इंसान को भेजा गया वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को दर्शाता है या ऑब्सिनिटी को दर्शाता है या ऑब्सीन है नेचर वाइज, तो वो मटेरियल जिसके मोबाइल में भेजा गया है, जो अपराध पंजीकृत कराने आ रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा कराएगा। और जिसने भेजा है, पुलिस उसको पकड़ के सबसे पहले तो उसका मोबाइल फोन या गैजेट जिससे भेजा गया है, अगर लैपटॉप से भेजा गया होगा तो लैपटॉप कॉन्फिस्केट किया जाएगा, अगर मोबाइल फोन से भेजा है तो मोबाइल फोन कॉन्फिस्केट किया जाएगा। वो दोनों मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाएगा, जिससे एक सर्टिफिकेट आएगा, जो सर्टिफिकेट बताएगा या इस चीज को सर्टिफाई करेगा कि हां, ये पर्टिकुलर गैजेट से ये मटेरियल भेजा गया है। और उसके पहले पहले जो अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देगा, सपोजिंगली आप कहते हैं कि मेरे मोबाइल पे भेजा गया है ये पर्टिकुलर मटेरियल, तो आप जो है 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट देंगे और आप बताएंगे कि ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये जो इंफॉर्मेशन है या जो मटेरियल है वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे शेयर की गई थी। तो सबसे पहले आप 65B का सर्टिफिकेट देंगे कि ये बताने के लिए कि ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ये चीज भेजी गई थी। उसके बाद वो जो डिवाइस है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इमीडिएटली उसको भेजेंगे और वहां से जब सर्टिफिकेट आएगा तब जाके ये चीज क्लियर होगी कि हाँ, इस पर्टिकुलर गैजेट से इस पर्टिकुलर गैजेट पे चीजें ट्रांसफर की गई हैं। और जब ये तीनों चीजें मटेरियल जब रिकॉर्ड पे आ जाएगा
तब 67 या 67A के अंतर्गत चार्जशीट फाइल की जाएगी। अब समझते हैं कंफ्यूजन क्या होता है और कैसे फर्जी फंसाए भी जाते हैं लोग। सपोजिंगली मान के चलते हैं कि बहुत सारे ऐसे केस मेरे सामने आए हैं जिसमें पीड़िता ये आरोप लगाती है कि ये लड़का मेरे प्राइवेट फोटो को वायरल करने की मुझे धमकी दिया। धमकी कहाँ दिया? धमकी कहीं भी दिया, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं दिया, राह चलते धमकी दे दिया। अब पुलिस ने उठा के उसको 67A या 67 इम्पोज कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्राइवेट फोटोग्राफ्स मैंने रिकॉर्ड कर रखा है और मैं उसको वायरल कर दूंगा और तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो पुलिस क्या करती है? सबसे पहले 67 या 67A जो समझ में आता है वो अपराध, उसमें एफआईआर दर्ज कर देती है, उस पर्टिकुलर जो वर्जन ऑफ स्टोरी होती है उसको मेंशन करते हुए। देन क्या करती है? देन उठाती है उसको, उस लड़के को, और उससे जो है पूछताछ करती है। पूछताछ करने में क्या होता है कि पूछताछ करने में कुछ नहीं मिलता, लेकिन लड़की जो होती है, जो पीड़िता होती है, जो अपराध पंजीकृत कराती है, वो एक कहीं से प्रिंट आउट लाके दे देती है। उस प्रिंट आउट पे क्या दिख रहा होता है? उस प्रिंट आउट पे दिख रहा होता है कि व्हाट्सएप के स्टेटस पे वो चीज शेयर कर दी गई। जो भी ऑब्सीन, अगर उसका ऑब्सीन कोई मटेरियल है तो ऑब्सीन शेयर कर दिया गया, या सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट उन दोनों के बीच में कभी हुआ हो तो वो चीज शेयर कर दी गई। अब पुलिस इसी प्रिंट आउट जो उसने अपने मोबाइल फोन का स्क्रीनशॉट लेके रखा था, उठा के दे दिया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसी के बेसिस पे चार्जशीट फाइल कर देते हैं। चार्जशीट फाइल करने के लिए सबसे पहले यह देखना बहुत जरूरी है कि जिसने यह आरोप लगाया कि मैंने अपने स्क्रीनशॉट लिया मोबाइल फोन का, सबसे पहले आपको उस मोबाइल फोन, उस गैजेट को कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा। आपको 65B का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें वो कहे कि हाँ ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मैंने ही स्क्रीनशॉट लिया था। फिर वो जो है गैजेट जो है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी जाए ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, कोई डॉक्टर नहीं किया, इसको बनाया नहीं गया है। ये जो प्रिंट आउट दिखाया जा रहा है ये तो कहीं से भी, आजकल इतना टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि कुछ भी आप कुछ भी चेंजेस करके कुछ भी चीजें दिखा सकते हैं, तो वो चीज नहीं हुआ इसके साथ में। फिर ये इसके लिए कि ये उस मोबाइल फोन, उस गैजेट से भेजा गया है, उस गैजेट को भी कॉन्फिस्केट करना उतना ही जरूरी है। सो ये सब सारी चीजें जब पूरी नहीं की जाती और केवल वो प्रिंट आउट या कुछ भी फोटोग्राफ लाके दिखा देना, या एक पेन ड्राइव लेके चले आना और पेन ड्राइव में दिखा देना कि देखिए साहब हमने जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये इसने हमारे और इसके बीच का जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट था, और ये देखिए इसने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल कर दिया। दोनों बीच में एक कामुकता से भरा हुआ एक दृश्य दर्शाया, जो भी है अपना, उनके बीच में अपना एक प्राइवेट सेक्सुअल डिजायर डेवलप किया गया और उसको रिकॉर्ड किया किसी ने, एंड देन वो किसी पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट